हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है और आज का टॉपिक है सोनार। सोनार क्या है, इस पर टिप्पणी लिखें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 11th क्लास में। और इसके पहले जो भी फिजिक्स के वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोनार है क्या। सोनार का पूरा नाम होता है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सोनार का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका हिंदी रूप होता है प्यारे भाइयों नौ संचालन करना, अर्थात दूरी का पता लगाना। मतलब सोनार का अर्थ होता है नौ संचालन करना और दूरी का पता लगाना। नौ संचालन का मतलब क्या है प्यारे भाइयों, जैसे जल में जहाज जो चलती हैं, है ना, उसे कहते हैं नौ संचालन। अब जैसे मान लीजिए जल जहाज या कोई भी आपका नौ संचालन के मतलब स्थिति में प्यारे भाइयों आपके सामने कोई रुकावट आ जाए, या कि मान लीजिए बड़ी मछली आ जाए, या कि बर्फ का बड़ा सा चट्टान मिल जाए, तो प्यारे भाइयों उसमें क्या है, अवरोध उत्पन्न होता है। तो उसके दूरी का पता लगाने के लिए फिर किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार। ये ऑटोमेटिक काम करता रहता है। जैसे आपके पास जहाज है और जहाज से कुछ दूरी पर चट्टान है या पत्थर है, तो ऑटोमेटिक ये काम करेगा, तब दिशा सूचक हमें बताता है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ रुकावट है, जिससे प्यारे भाइयों खतरा होने से बच जाता है। जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर छोटा सा डायग्राम मान के चलते हैं प्यारे भाइयों, पूरा समुद्र है ना, छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं ताकि आप समझें। और यहाँ पर एक मान लीजिए चट्टान है, या कि मान लीजिए पनडुब्बी ही, कहीं विदेशी पनडुब्बी आ रहा है जो कि हमारे भारत देश में अटैक करना, और हमारा यहाँ पे जहाज है। ठीक है, यहाँ पर जहाज है जिस पर सोनार लगा हुआ, ये जहाज है। ठीक है, या कि मान लीजिए चट्टान है, पत्थर है, या कि बर्फ का मान लीजिए कोई गोला है। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे भाई सोनार काम करता क्या है कि यहाँ से अपने तरंगों को बिखेर के रखा है। तो जैसे इस तरंग के रेंज में ये आपका कोई भी पत्थर भी हो सकता है, या कि प्यारे भाइयों पनडुब्बी हो सकता है, जैसे इसके रेंज में आता है, तो ये जो तरंगे आती हैं, ये तरंगे कौन सी होती है, परसब्ब ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ये तरंगे आती हैं प्यारे भाइयों और यहाँ से टकरा करके पुनः वापस चला जाता है। तो संसूचक द्वारा यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाता है, और यहाँ पर बैठे व्यक्ति को पता चल जाता है कि मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध है, कुछ न कुछ रुकावट है। जैसे मान लीजिए नौ संचालन, यानी जैसे आपका जल सेना होता है प्यारे भाइयों। जल सेना क्या करते हैं कि जैसे आपका भारत है और भारत के चारों ओर है ना, यहाँ पर इतना सीमा पे अपना जहाज है ना, यहाँ पर चलता रहता है। यहाँ पर अब ये जहाज जो होता है इस पर क्या लगा रहता है, सोनार। तो इससे कुछ किलोमीटर की दूरी तक आने वाले अन्य पनडुब्बियों का भी वो पता लगा सकता है। कैसे, ऑल टाइम वो परस्रव्य ध्वनि तरंगों का क्या करता है, प्रयोग करता है, और ऑल टाइम वो रेंज में मतलब ध्वनि तरंग निकलती रहती हैं। जैसे इस रेंज के अंदर, जैसे मान लीजिए आप ये जहाज है, इसके रेंज के अंदर प्यारे भाई कोई भी पदार्थ आएगा, चाहे वो पनडुब्बी हो जाए, अन्य जहाज हो जाए, या कि मान लीजिए बर्फ का बड़ा चट्टान ही हो जाए, या कि पत्थर ही हो, कुछ भी होगा, तो यहाँ पर प्यारे भाइयों ये टकरा करके वापस जाएगा। और यहाँ पर जो बैठा व्यक्ति ऑपरेटर है उसका काम ये पता लगाना। तो वो हमेशा देखता है कि कुछ ना कुछ मार्ग में क्या हो रहा है, अवरोध आ रहा है, फिर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पता लगाया जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका ये जहाज चल रहा है और यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी का तल है और चट्टान है, तो यहाँ से दूरी पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर तरंगे भेजी जाती हैं। कौन सी तरंगे, परस्रव्य तरंगे भेजी जाती हैं। ठीक है, परस्रव्य तरंगे भेजी जाती हैं और ये तरंगे टकरा करके पुनः वापस जाता है। इस स्थिति में फिर हम इसकी दूरी का पता लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्या लिखना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ क्या है भाई, सोनार शब्द का क्या अर्थ है कि नौ संचालन करना और दूरी आदि का पता लगाना। ठीक है, सोनार तकनीक का प्रयोग समुद्र के अंदर जल प्यारे जो पनडुब्बी होता है, लड़ाकू पनडुब्बी, समुद्री पत्थर, जहाज के मार्ग में आने वाली रुकावट आदि की स्थिति तथा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। इसमें हम कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो परस्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सोनार में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग लिखना पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्या, पराश्रव्य तरंगे, ऐसा सिंपल तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, पराश्रव्य जिसे बोला जाता है इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज क्लियर है, आपको पता होगा सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा प्यारे भाइयों पराश्रव्य तरंगे। अब ये काम कैसे करता है तो समझिएगा। जैसे हमको निकालना है दूरी, जैसे प्यारे भाइयों यहाँ पे एक जहाज था, ठीक है ना, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ जहाज, ठीक है, और यहाँ पर एक पत्थर आया, तो यहाँ से तरंगे भेजी गई और मान के चलते हैं x दूरी तय की, और प्यारे भाइयों पुनः टकरा कर आया। ठीक है, तो यहाँ से आने और जाने में जो टोटल दूरी है, मान के चलते हैं आने और जाने में टोटल दूरी, आने में भी x दूरी और जाने में भी x दूरी, और इस पर जो लगा समय है वो t है। जो लगा समय वो क्या है, t है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या
दूरी बराबर, यदि हम x बराबर निकालें, दूरी बराबर क्या होता है प्यारे भाइयों, वेग गुणे समय, वेग गुणे समय, वेग गुणे समय, ठीक है, ये दूरी बराबर होता है, ठीक है। तो टोटल दूरी हमको निकालना है, तो टोटल दूरी के लिए तो ये निकाल सकते हैं वेग गुणे समय, यानी यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है और वेग। लेकिन हमको प्यारे भाइयों आने और जाने का टोटल दूरी नहीं कहलाता, ये विस्थापन कहलाता है, प्रारंभ से पुनः स्थिति पर आ गया। लेकिन प्यारे भाइयों एक बार का ही दूरी निकालने के लिए यहाँ पर हम 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। तो x बराबर 1/2 c इंटू टी। अच्छा c क्या है, c क्या है, प्रकाश का वेग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपके तरंगे हैं यानी परस्रव्य तरंगे हैं, ये लगभग प्रकाश के वेग के समान गति करते हैं, इसलिए यहाँ पर c लिया गया। क्या लिया गया, c। c क्या है, ये जो परस्रव्य तरंगे इनका वेग है, t क्या है, टाइम है। और आधा क्यों लिया गया, आधा इसलिए लिया गया प्यारे भाइयों, जो समय है वो कैसे पता चलता है, क्या आधा समय हम निकाल सकते नहीं, यहाँ तक तरंगे आई और तरंगे वापस गई, इतने में जो टोटल समय प्यारे भाइयों वो t है। और हमको केवल आधा के लिए निकालना है, केवल एक बार का दूरी निकालना है, ये तो डबल दूरी हो जाएगा, तो हमको इसमें 2 का भाग देना पड़ता है। समझ गए ना, चीजें क्लियर है कि 1/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है यहाँ से यहाँ तक आने और जाने में लगा समय है, और हमें प्यारे भाइयों एक बार का दूरी निकालना है, दोनों बार का नहीं। यदि टोटल दूरी निकालना होता है आने और जाना, मतलब जितना समय में प्रकाश आया और वापस लौटा, या कि ध्वनि तरंग जितना यहाँ से आई और वापस लौटी, इतने में जो टोटल समय है और उसके लिए हम दूरी निकालते, तब फिर यहाँ पर 2 का भाग नहीं करते। लेकिन आधा निकालने पर भी एक बार का, इसलिए 1/2 कर दिए। तो ये फार्मूला आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें कि माना जो आपका यहाँ पर प्रेसी है प्यारे भाइयों, प्रेसी मतलब जहाँ से भेजा जाता है, प्रेसी से वस्तु की दूरी x है, ठीक है, और प्रकाश या तरंगों का यहाँ से टकरा कर के वापस लौटने में लगा समय t है, तरंग का वस्तु से टकरा कर वापस लौटने का समय t है, तब ठीक है दूरी या विस्थापन बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 c इंटू टी। इतना क्लियर है, इतना आप लिख सकते हैं। दूरी का पता लगाना है तो आप कर सकते हैं। सिर्फ टिप्पणी लिखने के लिए आता है प्यारे भैया, टिप्पणी लिखना मतलब सोनार का केवल टिप्पणी, यानी 2 अंक का क्वेश्चन आता है, तो आप लिख देते हैं, डायग्राम नहीं भी बनाते हैं फिर भी आपको नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।